नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको आप पूरा करें, इसको देखें, आपको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में। आगामी सभी परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। ध्वनि के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब श्रव्य तरंगे वह तरंग जिनकी आवृत्ति 20 कंपन सेकंड से कम होता है उसको अब श्रव्य तरंग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में अगर पूछे कि अब श्रव्य तरंग की ध्वनि की कंपन कितनी होती है तो आपको ध्यान में रखना होगा यह 20 होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 20 सेकंड से भी कम होता है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब श्रव्य तरंगे कहलाते हैं जो 20 से कम होता है। ध्यान में रखिएगा, इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्नों में पूछा जाए क्या अब श्रव्य तरंगे मनुष्य सुन सकता है तो आपको ध्यान में रखना होगा इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि यह 20 कंपन सेकंड से भी कम होता है। आगे देखेंगे, श्रव्य तरंगे वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 कंपन सेकंड तक का होता है, इनको हम श्रव्य तरंगे कहलाता है। मनुष्य इसे सुन सकता है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्नों में पूछा जाए घुमा के क्या श्रव्य तरंगे 20 से 20,000 कंपन सेकंड वाला मनुष्य के कान इसको सुन सकता है तो जी हाँ, इसको सुन सकता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, प्राश्रव्य तरंगे देखेंगे वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 कंपन सेकंड से भी अधिक होती है वो प्राश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। इसे मनुष्य सुन नहीं सकता, परंतु कई प्रकार के जीव जंतु इसको सुन सकता है। ध्यान में रखिएगा, कई प्रकार के जीव जंतु इनको सुन सकता है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य के कानों इसको सुन सकता है तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, प्राश्रव्य तरंग इसका कंपन 20,000 सेकंड से भी अधिक होता है, जो मनुष्य के कान से ऊपर है, बाहर है, मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है। जीव जंतु, कुछ प्रकार के जीव जंतु जैसे चमगादड़ हुआ, इनको सुन सकता है। तो चलिए अब आगे देखेंगे, प्राश्रव्य तरंगे का उपयोग इनको भी देख लेते हैं। यह संकेत भेजने में, समुद्र में गहराई नापने के पता लगाने में प्राश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने में भी इनका उपयोग होता है। कपड़े, वायुयान, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में भी, दूध में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, और औद्योगिक कारखानों में चिमनियों से कलिक हटाने में इत्यादि में इनका उपयोग होता है। तो यह प्राश्रव्य तरंग का इतना सारा उपयोग है, इनको आप ध्यान में देख ले, दोबारा देख ले। आगे बढ़ते हैं, ध्वनियों के लक्षण देख लेते हैं। ध्वनि का लक्षण है, ध्वनि में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं इनका। एक है प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रश्न में पूछा जाएगा ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं, इनको आप देख लें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे समय न गवाते हुए। तीव्रता को भी देख लेते हैं। ध्वनि तेज, धीमा सुनाई देना प्रबलता पर निर्भर करता है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि ध्वनि की तीव्रता किस में नापी जाती है तो यह डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। चलिए अब आगे देख लेंगे, तारत्व को देख लेंगे। यह ध्वनि का वह लक्षण है जिससे हम ध्वनि को मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक कहते हैं। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखेंगे, पुरुषों की ध्वनि मोटी होती है। आप सब जानते हैं स्त्री की ध्वनि प्रायः बारीक और सुरीली होती है, क्योंकि पुरुषों की ध्वनि का तारत्व और स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होती है। पुरुषों को ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा से कम होती है। तीखापन, ये सुरीली आवाज़, इनको आप समझ रहे होंगे। पुरुषों की ध्वनि स्त्रियों की ध्वनि की आवृत्ति की अपेक्षा कम होती है, स्त्री का ज़्यादा होती है। शेर की दहाड़, मच्छरों की भिनभिनाहट, सर्वाधिक तारत्व मच्छरों की भिनभिनाहट में होती है। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक तारत्व मच्छरों की भिनभिनाहट में होती है। ध्यान में रखिएगा। गुणता, यह ध्वनि का वह लक्षण है जिससे हम समान आवृत्ति, समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर प्रतीत कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेंगे,
ध्वनि की गुणता उसमें उपस्थित अधिस्वरों की संख्या, उनके क्रम तथा उनकी आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता के कारण हम अपने विभिन्न परिचितों को बगैर देखे उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेंगे प्रतिध्वनि। जो ध्वनि परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे कुएं में चिल्लाने पर प्रतिध्वनि सुनाई देगा। जैसे स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्तोत्र परावर्तक सतह के बीच बहुत नज़दीक खड़ा होने पर प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। ध्यान में रखिएगा। न्यूनतम कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि परावर्तक सतह किसी सुनी हुई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर 0.1 सेकेंड तक रहता है। इनको आप 2 बार देख लें। चलिए आगे देख लेंगे। वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी की माप हम प्रतिध्वनि के माध्यम से ही कर पाते हैं। अनुनाद। अनुनाद प्रणोदित कंपन की एक स्थिति है जिसमें प्रणोदित कंपनियों की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति का बराबर भी होता है। आप समझ रहे होंगे और आगे देखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लें किताबों में। अनुदान से बचने के लिए पुल को पार करते समय सैनिकों की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं। अनुदान से बचने के लिए रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को हम अनुदान के कारण ही सुन पाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न घुमा के पूछे तो आप अभी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में चूके ना, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। सोनार। ध्वनि के परावर्तन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग समुद्र विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। इसमें प्रयुक्त युक्ति सोनार कहा जाता है। वास्तव में सोनार का अर्थ है ध्वनि द्वारा संचालन परिसर निर्धारित करना। सोनार का उपयोग गहरे जल में स्थित अदृश्य पिंडों जैसे पनडुब्बियों, जहाज, चट्टान छुपे हुए, इनको पता लगाने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार ध्यान में रखिएगा। जानकारी प्राप्त के लिए कि कहाँ पर पनडुब्बी, कहाँ पे जहाज है, तो इनको हम पता लगाने के लिए सोनार उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का वीडियो मिले तो आपके प्यार के बिना यह संभव नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आशा करते हैं कि फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन रात दोनों शुभ हो।